कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। आचार्य श्री जी ने ये पूरा का पूरा खंड ही लिख डाला। जो लोग पुण्य को बेड़ी समझते हैं कि पुण्य है ही है, उन लोगों को बोलो पापों का प्रक्षालन करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है और वो है पुण्य का पालन। अरे आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने पुण्य फला अरहंता कहा, अरिहंत भी बनना है तो पुण्य के फल से ही बन पाओगे, बिना पुण्य के अरिहंत नहीं बन पाओगे। अरिहंत तो बहुत दूर की बात है, संत नहीं बन पाओगे, और संत भी दूर की बात है, सज्जन नहीं बन पाओगे, और सज्जन भी दूर की बात है। अब कहां ले जा रहे हो महाराज? इंसान नहीं बन पाओगे। बिना पुण्य के न अरिहंत बन सकते हैं, न संत बन सकते हैं, और न आप सज्जन बन सकते हैं, और न ही आप इंसान बन सकते हैं। इसलिए इंसान बनना है पहले, फिर सज्जन बनना है, फिर श्रावक बनना है, फिर प्रतिमाधारी बनना है, और फिर संत बनना है। तब जाकर अरिहंत बन पाएंगे। ये उन लोगों को पढ़ा दो या उन लोगों की बात सुनो मत जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं, जो सिद्धांत को तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बात में कभी भी मत आ जाना, अन्यथा याद है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब पंडित भूरामल और ब्रह्मचारी और चुल्लक के रूप में थे, तब वो आपके हरियाणा, हासी, हिसार, रोहतक, शामली, ये इधर का पूरा एरिया, दिल्ली से ऊपर पंजाब के आसपास लिए हुए व्रतों को छुड़वा दिया पंडितों ने। अरे कौन से व्रतों का पालन कर रहे हो? इन व्रतों के द्वारा तो बंध को प्राप्त हो जाओगे। बोलो चांदन छिट, आज चंदन छिट है, चंदन छिट, चंदन छिट है, चंदना छिट, चंदन षष्ठी। हाँ वो षष्ठी को छिट बोलते हैं मारवाड़ी में, उधर छठ। तो चंदन षष्ठी का व्रत करने वाले प्रायश्चित में आचार्यों ने ऐसे ही नहीं लिखे, इस व्रत के या इस दोष के प्रायश्चित में ये व्रत करो। ये कौन ने कहा? अपने मन से कह रहे हैं क्या? बोलो। जो व्रत, शील, उपवास और पूजा इनको केवल बंध का कारण मानते हैं, जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसलिए आज यह धरती धरा रह गई है। न ही वसुंधरा रही, न वसुधा, और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। ध्यान से सुनो, पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है। स्वपर को सताना है, नीच नरकों में जा
जीवन बिताना है। सुंदर पंक्तियां हैं। जब एक कालखंड पूरा हो जाता है, एक काल चक्र पूरा होता है, तो साथ साथ अतिवृष्टियां और साथ साथ सुवृष्टियां होती है। तो 49 दिन का यह क्रम रहता है। 7-7 दिन तक अतिवृष्टि होकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह धरती इस पंचम काल के बाद यानी छठा काल आएगा, और छठवें काल के अंत में जिस दिन मुनि महाराज जी के हाथ से पंचम काल के अंत में जब मुनि महाराज के हाथ से कर के रूप में ग्रास उठा लिया जाएगा, तो छठवां काल समझ लेना शुरू हो गया। और छठवें काल के अंत में प्रलय आएगा, और प्रलय के द्वारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जल जो होता है वो जल के द्वारा इस धरती पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है जल को। धरती की को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है। आप देखिए अभी बरसात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन यदि यही बारिश विभीषिका का रूप ले ले, बाढ़ का रूप ले ले, प्रलय का रूप ले ले, तो क्या ये पानी अच्छा होगा? जल ही जीवन है और जल ही प्राण लेवा। इसलिए जो प्राणदायी है वही प्राण लेवा भी बन जाता है। आज ये धरती धरा रह गई। जब प्रलय हो जाता है नए युग की शुरुआत होती है। अब केवल यह धरा रह गई। क्या रह गई? धरा। बस धरे रहो, बोलते हैं ना अपन बुंदेलखंड में, कछु नहीं बचो अब धरे हैं, सो धरे रहो। ऐसी स्थिति में क्या है? कुछ नहीं बचा। वसुंधरा रही न वसुधा। न तो ये वसुंधरा है और न ही वसुधा। हाँ, जो रत्न है अब वो इसके पास नहीं, और वह जल रत्नाकर बना हुआ है। सब कुछ जल बहा कर ले गया। धरती के वैभव को सब कुछ जल के भीतर समा गया। पर संपदा की ओर, दोनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? राम राम जपना पराया माल। आपका तो लगता है बस यही। बोलो, है या नहीं है? ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने होते हैं आज के आदमी के। इस प्रकार से कहीं देखता है और कहीं की सोचता है। इसलिए यह हमारे भारत की संस्कृति नहीं। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना ही अज्ञान है। पर दृष्टि मत रखो, स्व पर दृष्टि रखो। अपनी ओर दृष्टि रखोगे तो निश्चित रूप से कुछ पा जाएंगे, और दूसरे पर दृष्टि रखेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरे का माल कितना ही हड़प लो, चोरी का माल मोरी में जाते देर नहीं लगती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।